हाय एवरीवन। आज अगर आप किसी स्टॉक के प्राइस को देखते हैं तो शाम तक वो बढ़ भी सकता है और या फिर वह गिर भी सकता है। लेकिन ये होता कैसे? क्या कोई स्टॉक के प्राइस को कंट्रोल करता है या फिर इसके पीछे एक सिंपल फॉर्मूला छुपा हुआ है? अगर आप भी समझना चाहते हैं कि किसी भी शेयर के प्राइस क्यों बढ़ते हैं या गिरते हैं तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक के प्राइस किसी एक इंसान या कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता है, ये हमें समझना होगा। ये डिसाइड होता है मार्केट के बायर्स और सेलर के एक्शन के बेसिस पर। अब ये कैसे होता है? अगर किसी स्टॉक को खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं तो प्राइस बढ़ जाता है और अगर बेचने वाले ज़्यादा हो गए हैं तो प्राइस गिर जाता है। ये पूरा गेम जो है वो डिमांड और सप्लाई का होता है। तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि आप एक मॉल में गए हैं और वहाँ पर सिर्फ 10 आईफोन अवेलेबल हैं, लेकिन आईफोन खरीदने वाले 100 लोग हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा? अब जो भी आईफोन को खरीदना चाहते हैं वो तो यहाँ पर ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब क्योंकि डिमांड यहाँ पर हाई हो चुकी है और सप्लाई लो है तो इस वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। अब इसके अपोजिट एक और केस सोचिए कि अगर मार्केट में एक नया ब्रांड का मोबाइल आया है और उसका स्टॉक ज़्यादा है लेकिन उसको खरीदने वाले लोगों की संख्या है कम, तो उसका प्राइस गिरने लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। तो स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। चलिए स्टॉक मार्केट का एक रियल एग्जांपल लेते हैं। 2020 में रिलायंस का स्टॉक प्राइस 900 से 1000 रुपए के रेंज में था, लेकिन जब जियो प्लेटफॉर्म में बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया जैसे गूगल और फेसबुक ने, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने रिलायंस के शेयर्स को खरीदने लगे और हमें देखने को मिला कि प्राइस 2500 प्लस तक पहुंच गया। अब इसका एक उल्टा एग्जांपल देखिए, या कह सकते हैं कि रियल एग्जांपल देखो। 2022 में पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ था और उसका उस समय प्राइस था 2150 रुपए पर शेयर, लेकिन लोगों को लगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, डिमांड कम थी और लोग बेचने लगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्राइस 500 से 600 तक गिर गया। तो बस यही डिमांड और सप्लाई का असर होता है किसी भी स्टॉक्स के प्राइस पर। आप ये बात और ध्यान रखिए कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई ही नहीं, स्टॉक्स के प्राइस को और भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो लोग उसके शेयर्स को लेना पसंद करेंगे। मैं एग्जांपल्स के लिए बता दूं कि जैसे कि टीसीएस या इन्फोसिस जैसे। अब अगला या फिर कह सकते हैं कि अगला फैक्टर अगर हम देखें तो न्यूज एंड इवेंट्स। कोई बड़ी खबर जैसे कि बजट अनाउंसमेंट्स, आरबीआई का डिसीजंस या फिर ग्लोबल क्राइसिस मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा सकता है। एग्जांपल के लिए हम देखें तो रसिया और यूक्रेन वार एक टाइम पर स्टॉक मार्केट को गिर गया था, और अगर हम फिलहाल के कंडीशंस में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को एनालाइज करें या फिर कह सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो ट्रंप फैक्टर की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर का सेंटिमेंट, अगर इन्वेस्टर्स बुलिश है मतलब कि मार्केट को लेके पॉजिटिव हैं तो स्टॉक्स बढ़ते हैं, अगर बियरिश हैं तो स्टॉक्स गिरते हैं। और अगला फैक्टर है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्टिविटी। फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बाइंग सेलिंग का इम्पैक्ट भी प्राइस मूवमेंट करता है, और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हम हाल फिलहाल में हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार हमारे यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार गिरता जा ही रहा है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कि स्टॉक के प्राइस क्यों बढ़ते हैं या गिरते हैं। ये पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम होता है, लेकिन इसके पीछे कई और फैक्टर भी काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप स्टॉक मार्केट के ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।